नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। बिजनौर में फिल्म शोले की तर्ज पर टंकी पर चढ़ी एक युवती। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझाकर कड़ी मशक्कत के बाद युवती को उतारा नीचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। अमरोहा के हसनपुर में चोरों ने कपड़े के शोरूम के निशाना बनाते हुए नकदी सहित लाखों रुपए का सामान किया चोरी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की जांच पड़ताल। अमरोहा में एक कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग की लपटें उठती देख आसपास के इलाके में तची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कोतवाली शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण। व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराए जाने के दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार बिजनौर का किया गया आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था एवं बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं को चेक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। नेहटौर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में भाजपा द्वारा आयोजित विधानसभा बूथ सम्मेलन किया गया आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सैनी। मुरादाबाद में बेकाबू स्कॉर्पियो खंभे से टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। संभल में बाइक सवार प्लंबर को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार प्लंबर की हुई मौत। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध की रिपोर्ट दर्ज। चांदपुर के ग्राम केलनपुर में RKG इंटरनेशनल स्कूल में गेट टुगेदर कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में विद्यालय का प्रबंध परिवार, शिक्षक एवं पत्रकार गण रहे मौजूद। धामपुर में नेहटौर रोड पर मधुमक्खियों के झुंड ने राहगीरों पर किया हमला। मधुमक्खियों के हमले में बाइक सवार एक महिला की गिरकर हुई मौत। 3 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद में हुए भीषण हादसे की CCTV फुटेज आई सामने। मेन लेन पर रोका डंपर, पीछे से घुसी 11 स्कूली बच्चों से भरी कार। हादसे में 3 की हुई मौत, 8 का चल रहा इलाज। मुरादाबाद में मजदूर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट आने से हुआ घायल। नाजुक हालत में मजदूर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अफजलगढ़ पहुंचा झारखंड का युवक।
बिना कोई पैसा खर्च किए भारत भ्रमण पर निकला साइकिल सवार 15 से 20 हजार किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचा जनपद बिजनौर। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। मधुमक्खियों ने हमला कर 3 पुलिसकर्मी सहित 9 को किया घायल, बाइक सवार महिला की मौत। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। सभी घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए किया गया रेफर। जानकारी के अनुसार धामपुर में नहटौर मार्ग पर ग्राम महमूदपुर भिक्कन थाना नहटौर निवासी 47 वर्षीय बिरमावती पत्नी गोपाल सिंह शोभा तथा उसके पुत्र अमित के साथ धामपुर आ रही थी। जब वह गैस एजेंसी के पास पहुंचे तो अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हमले में बिरमावती, शोभा, अमित बाइक से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि इसी दौरान इस मार्ग से मोहल्ला समना सराय शेरकोट निवासी उमेश पुत्र गजपाल, आशुतोष कमल पुत्र राम प्रकाश कमल निवासी गन्ना विकास समिति पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने प्रयास कर मधुमक्खियों के झुंड को सड़क से हटाया। बताया जाता है कि मधुमक्खियों ने इस दौरान प्रयास चौकी पर तैनात सिपाही रजनीश तोमर, पीआरवी सिपाही रणवीर वर्मा, अनुज राठी को भी घायल कर दिया। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने बिरमावती को मृत घोषित कर दिया। बिरमावती की मृत्यु की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर तहसीलदार पवन कुमार CHC पहुंचे और हमले में घायलों का हाल जाना। तहसीलदार ने पीड़ित परिजनों को संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। RKG इंटरनेशनल स्कूल में गेट टुगेदर कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय में दी जा रही सुंदर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। दरअसल चांदपुर नगर से 10 किलोमीटर दूर ग्राम केलनपुर में स्थित RKG इंटरनेशनल स्कूल में गेट टुगेदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय का प्रबंध परिवार, शिक्षक एवं पत्रकार गण शामिल रहे। विद्यालय के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करने का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को खोजकर उनको सही दिशा में ले जाना है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय में दी जा रही शिक्षा से विद्यालय के कई बच्चे ऐसे हैं जो भविष्य में विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी माध्यम से सुयोग्य शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। सुंदर हवादार कमरे, बच्चों की बैठने के लिए आकर्षण फर्नीचर, खेल का मैदान, विद्यालय में कंप्यूटर के साथ विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय की सुंदर व्यवस्था है। स्कूल के विद्यालय के प्रबंधक विश्वास गुप्ता ने बताया कि इस विद्यालय के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़कर शिक्षादान के क्षेत्र में कदम रखा है। शिक्षादान सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सतेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यालय में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। यह विद्यालय क्षेत्र का अनुशासन एवं पढ़ाई के मामले में पहले विद्यालय है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आदरणीय गुप्ता जी, आपने जो विद्यालय की स्थापना की है ग्रामीण क्षेत्र में, किस भाव को लेकर के इस विद्यालय की स्थापना की है और इसमें किस किस सुविधा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, जरा बताएंगे। एक्चुअली मेरा बचपन से एक सपना रहा है कि एजुकेशन कितनी मास्टर, बचपन में तो इतनी ज्ञान नहीं था क्योंकि परिस्थिति विपरीत थी। पढ़े इस हिसाब से पढ़े तो सोचा नहीं, डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, पढ़े। इसके बाद दिमाग में ये बात आई कि एजुकेशन के मेरा कुछ नहीं, तो मन था कि एजुकेशन क्षेत्र में जाए। हमारी मदर की बहुत इच्छा थी कि तुम एजुकेशन लाइन में कुछ काम ऐसा जरूर करना कि जो क्षेत्र का विकास हो, अच्छा काम। तो यही सोचते हुए हमने एजुकेशन लाइन में हम लोग आए और एजुकेशन लाइन में हम लोग आने के बाद हमारा पहला स्कूल है
जेपी जो हमने अपने फादर के नाम से बनाया था। ये स्कूल बच्चों ने, चूँकि वो भतीजा देखता है, अभी बेटा देखने लगा, इसने मेरे नाम पर रख दिया राकेश कुमार गुप्ता के नाम से। गुप्ता जी, अपने विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं लगभग जो एक बच्चे के लिए होनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए। नंबर 1, हवादार रूम्स, फ्रेश एयर, खेल का मैदान, लैब, कंप्यूटर लैब, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग ऑफिसेस, वॉशरूम जिनकी ज़्यादा दिक्कत रहती है, और सारी एक्टिविटीज़ जो एक स्कूल में होनी चाहिए उनको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि हमने जैसे स्कूल खोला, इसके बाद कोविड आ गया। कोविड के पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही, मतलब कुछ ना कुछ। अब कहीं आगे ये साल इसका एंड हो गया, अगले सीजन की स्टार्टिंग है। अभी तक एक तरह से इंट्रोड्यूस भी नहीं है क्षेत्र में स्कूल, अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं है। अभी तक ये इंट्रोड्यूस किया और हमने कोशिश की कि हर सुविधा, अब 8 तक का ये स्कूल इस समय है। एनओसी स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग ले चुके हैं। सीबीएसई पैटर्न पे स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और स्कूल चलते हुए आप आएंगे तो आपको स्कूल में आके आनंद आएगा। मेरा एक सवाल वासु जी से है। जी आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की है, जी और जैसे कि आपके पिताजी ने अभी बताया कि सर्विस करते थे, आप सर्विस छोड़ करके यहाँ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आए हैं। जी तो आप ऐसा क्या आपको अच्छा लगा कि आपने अपनी सर्विस छोड़ी और यहाँ करके विद्यालय खोल करके यहाँ बच्चों को शिक्षा अध्ययन और शिक्षा का दान करने के लिए आपने संकल्प लिया, इसके बारे में बताएं। मेरा एक्चुअली एजुकेशन सब बाहर से था, तो वहाँ से मैंने अपना पीजी करने के बाद मेरे जॉब लगी। तो उसके बाद जब जॉब में टाइम हो गया तो मैंने पापा से बोला कि मैंने कहा पापा आई वांट टू कम बैक नाउ। तो बिकॉज हमारा जो स्कूल है वो पापा ने पहले स्कूल खोला था 98 में, दैट इज़ जेपी पब्लिक स्कूल। और उसके बाद हमने जब यहाँ हम इस क्षेत्र में आए भवनपुरा में, केलनपुर भवनपुरा पुलिस चौकी के जस्ट सामने, तो ये जब हम यहाँ पे आए पहली बार तो यहाँ ये हुआ कि भैया यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। जो आस पास में लोग थे वहाँ ये बोले कि एजुकेशन नहीं है। फिर पापा से डिस्कशन हुआ कि पापा क्या करा जाए। तो पापा हमारे बहुत ज़्यादा बच्चों को हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ देने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्कूल खोलते हैं। तो स्कूल हमने यहाँ पे खोला। स्कूल खोलने के बाद हम यहाँ पे अपने आप को सेटअप कर रहे हैं, और सेटअप के बाद वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स बाय द पेरेंट्स। और मुझे चांदपुर आके सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे जो यूनिटी है, यहाँ पे जो हम लोगों से मिलते हैं। बाहर में बॉम्बे था, बॉम्बे में हमारा नेबर्स भी हमें नहीं जानते, और यहाँ पे हमें सब हमारे अपने आसपास में सब हमें अच्छे से जानते हैं। दे आर विद अस इन आवर गुड एंड बैड, राइट। सो आई लव चांदपुर एंड इट्स माई होम टाउन। सो मेरे सब यहाँ पे, आप सब बड़े सब छोटे सब चाचा अंकल सब यहीं पे हैं। तो मुझे यहाँ पे फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा डिसीज़न था कि मैं अपने जॉब छोड़ के यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आके एक एजुकेशन लाइन में यहाँ पे कुछ देने के लिए मैं यहाँ पे। इस विद्यालय को कहाँ तक पढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? ये देखिए, ये अभी वही वाली बात है कि एक नींव रखी है, ये धीरे धीरे करके बड़ी होगी। अब उस बड़ी में हम 8 तक हैं, अभी हमने 5th तक ये स्टार्ट किया था, नर्सरी टू 5th, लेकिन अभी 8 क्लास तक है। धीरे धीरे करके 9, 10, 11, 12 तक जाएगा। अब देखिए, होप फॉर द बेस्ट। भगवान ने चाहा तो इसे हम कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, विल वेट फॉर द बेस्ट। थैंक यू। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों की बैठक ली। प्रेक्षक सामान्य 4 बिजनौर राहुल कुमार जैन एवं 5 नगीना पंकज अग्रवाल ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जारी हिदायतों का पालन करना सुनिश्चित करें और चुनावों को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में प्रशासन व माननीय निर्वाचन आयोग का सहयोग करें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए सार्वजनिक स्थानों, संपत्तियों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगी हुई नहीं पाई जाए और यदि किसी स्थान पर किसी प्रत्याशी द्वारा सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाई या चिपकी हुई पाई जाए तो उक्त सामग्री को अपने कब्जे में लेते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। फिल्म शोले की तर्ज पर एक युवती वीरू बन टंकी पर चढ़ गई। इससे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवती को समझाकर युवती को नीचे उतारा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दरअसल बिजनौर में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों ने स्कूल के पास बनी टंकी पर एक युवती को देखकर शोर मचाया। स्कूल के प्रधानाध्यापक रूपेंद्र राणा ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान की सूचना पर उप निरीक्षक सुशील गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उधर युवती को टंकी पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने पहले भीड़ को तितर-बितर किया। इसके बाद उप निरीक्षक सुशील कुमार एक ग्रामीण युवक को साथ लेकर टंकी पर चढ़े और युवती को समझाकर सकुशल नीचे उतार लाए। नीचे उतरने पर युवती काफी बदहवास स्थिति में रही, जो कि अपने बारे में कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार का कहना है कि युवती की मानसिक हालत ठीक न होने के कारण उसे सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। उधर युवती गैर गांव की बताई जा रही है। सवाल उठ रहा है कि युवती इसी गांव में आकर टंकी पर क्यों चढ़ी। उधर टंकी पर नवयुवती के चढ़ने के पीछे टंकी पर तैनात ऑपरेटर की घोर लापरवाही सामने आ रही है। टंकी के गेट और सीढ़ी के दरवाजे पर ताला लगाना होने से युवती टंकी के ऊपर चढ़ने में कामयाब हुई। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जेब से बिना कोई पैसा खर्च किए भारत भ्रमण पर निकला साइकिल सवार। 15 से 20 हजार किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचा बिजनौर। आपको बता दें कि झारखंड निवासी नागेश्वर महतो नामक युवक अफजलगढ़ क्षेत्र में नेशनल 74 मार्ग पर चिलचिलाती धूप में मुलाकात हुई। उसने बताया कि उसका उद्देश्य सामाजिक समरसता एवं लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करना है। इस गर्मी में साइकिल पर लहराता तिरंगा लगाकर लगातार लोगों को जागरूक कर चलता युवक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अपने सफर में मामूली रोजमर्रा की जरूरत का कुछ जरूरी सामान लेकर झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की यात्रा के बाद अब वह लद्दाख की सैर पर निकले। इस युवक को अपनी यात्रा में लोगों का समर्थन मिल रहा है। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। क्या नाम भाई? नमस्ते भैया, मेरा नाम नागेश्वर कुमार महतो है। मेरा पिताजी का नाम है श्री जीवलाल महतो। मैं धनबाद झारखंड से निकला था 9 दिसंबर को और झारखंड से बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उसके बाद एमपी, यूपी होते हुए अभी उत्तराखंड में हूँ और अभी लद्दाख की ओर जा रहा हूँ। और आज मेरा लगभग 112-13 दिन हो चुका है। इसमें से मेरा 13-14 स्टेट कवर हो चुका है और मैं ऑल इंडिया करने के लिए निकला हूँ। अच्छा ये बताओ, अब तक लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा कर ली साइकिल से? अभी मैं एक बार जोड़ा था तो 11,000 किलोमीटर हुआ था, बहुत दिन पहले जोड़ा था। अभी तो फिलहाल जोड़ा नहीं हूँ, बट मेरा अंदाज से 15-16 हज़ार किलोमीटर हो गया होगा, क्योंकि मैं साइकिल का जो पीछे का टायर है तीसरा टायर है और आगे का दूसरा टायर है। हाँ। अच्छा इस समय आप कहाँ निकलने का विचार है? इस समय ये क्या बोलते हैं, हरिद्वार होते हुए उधर घूमते हुए लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख? लद्दाख का क्या आइडिया है, कब तक पहुंच जाओगे? लद्दाख यहाँ से लगभग 2-2.5 हज़ार किलोमीटर है, तो लगभग 30-35 दिन लग जाएंगे। अच्छा ये बताओ, एक दिन में कितना चलते हो? एक दिन में ऐसा रोड रहा तो 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हो जी। रात्रि विश्राम का क्या हिसाब है? रात्रि विश्राम मंदिर में, गुरुद्वारा में, पेट्रोल पंप में, पुलिस स्टेशन में, या तो टोल प्लाजा वगैरह रहा वहाँ बात करके देखते हैं, रुकने के लिए देते हैं तो कैंप कर लेते हैं। अच्छा इसके लिए और कोई सहायता विशेष रास्ते में, जैसे कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, कोई
किस तरह से सहायता होती है? बस सहायता और कहीं से नहीं, बस पब्लिक खुशी से कोई 10, 20, 50, 100 देता है और खाना पानी देता है। और हम लोग का फालतू खर्चा नहीं, खाना और पानी तो पानी पेट्रोल पंप से ले लेते हैं और खाना कभी कभी बना लेते हैं, कभी कभी ढाबे में खा लेते हैं। बस इसी तरह। इसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य एक मैसेज है, सेव नेचर सेव लाइफ। और मेरा ड्रीम था घूमना, तो बस यही मैसेज लेके मैं घूम रहा हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाएं, क्योंकि प्राकृतिक को आप बचाओगे तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार और नगीना विधायक मनोज के साथ लोकसभा क्षेत्र नगीना के विधानसभा नगीना में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल यादव, नजीबाबाद विधायक तस्लीम अहमद, जावेद अख्तर, काजी सुहैल, एडवोकेट खालिद निसार, हाजी रोशन, अब्दुल मन्नान, आर के सिंह, शेख अंजार, शिव कुमार, शेख कमरूल इस्लाम आदि मौजूद रहे। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। जो प्राथमिकता हम लोगों की है वो भारत के जो संविधान के राज है जो खत्म होते जा रहा है, उसको मुहैया जमीन पर लागू कराने के लिए हम लोगों की प्राथमिकता है। चूंकि आप संविधान का आपने हिफ्ज कर रखा है, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, क्या प्रस्तावक के रूप में उप मुख्यमंत्री अपने प्रत्याशियों का नामांकन कराने आते हैं तो कहाँ तक सही है? नॉमिनेशन कराने आए थे, इसकी सूचना मेरी तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, जिससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि नगीना की सीट को लेकर भाजपा सरकार पूरी तरह डरी हुई है। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है मुख्तार अंसारी को लेकर के जांच होनी चाहिए, तो क्या वो सही है? निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। तमाम पिटिशंस, तमाम प्रार्थना पत्र उनके बेटे की ओर से, उनके भाई की ओर से, उनके परिवार के लोगों की तरफ से बार बार राज्य सरकार को इंगित करते हुए ये कहा जा रहा था कि इनके साथ इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना राज्य सरकार की साजिश के अंतर्गत हो सकती है, परंतु इसके बाबत कोई भी राज्य सरकार की तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सर, एक निर्दलीय प्रत्याशी को Y+ सिक्योरिटी की श्रेणी दी जाती है, इसमें क्या कहना है आपका? ये जनता समझ चुकी है क्यों दी गई है, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, क्या आज की तारीख में केंद्र सरकार कोई व्यक्ति से हार सकता है? नगीना लोकसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। अमन चैन वाली जनता है, डर और भय से दूर रहे, क्योंकि भाजपा सरकार 2024 में यहाँ पे धूल चाटने जा रही है। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।